देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। कानपुर में जेसीआई ने गंगा बैराज के घाट पर पूजा अर्पण स्थल का निर्माण कराया और कानपुर एचडी ब्लॉगर्स के साथ मिलकर गंगा बैराज घाट पर मां गंगा के घाट की सफाई की। ड्राइव भी की गई। सफाई अभियान में संस्था के सदस्यों और बच्चों ने भी भागीदारी की। सफाई अभियान में कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे और मां गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक गंगा सेवक रामजी त्रिपाठी भी मौजूद रहे। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने अर्पण स्थल का लोकार्पण किया और इसी के साथ स्वच्छ निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर जेसीआई की कम्युनिटी हेड सपना गुप्ता ने बताया कि करीब एक माह पहले से गंगा की सफाई के अभियान की तैयारियां शुरू की गई थी। क्या रहा समाज को जागरूक करने और गंगा का सफाई अभियान, ये खास रिपोर्ट देखिए। जेसीआई द्वारा आयोजित निर्मल गंगा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके निर्माण के बाद लोग जागरूक होंगे। लोग पूजन सामग्री घाट और गंगा में प्रवाहित न करके उसके अर्पण स्थल में ही विसर्जित करेंगे, जो कि एक अच्छी शुरुआत है। अभियान में मौजूद गंगा सेवक रामजी त्रिपाठी ने भी जेसीआई का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम में जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल द्वारा चलाए जा रहे निर्मल गंगा अभियान से काफी मदद मिलेगी और गंगा को निर्मल कराने का सपना जल्द ही साकार होगा। वहाँ बच्चे हमारे और मेरे बेटे बेटियाँ सारे मिलकर के गंगा सफाई में गंगा को आज यहाँ पर साफ किया। अब आप समझो एक पीतल की मूर्ति मिली है, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें गंगा जी में फेंक रहे हैं जिसका कोई वो नहीं, वो भी मिल रहा है यहाँ। तो आज उन्होंने संकल्प लिया है। मैंने बच्चों से बोल दिया जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उपलब्ध रहूँगी। आज बच्चे बड़े तन मन से एकदम लगे हुए हैं। मैं उन सारे अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रामजी मिश्रा भी हैं, रामजी त्रिपाठी जी हैं, जो कई सालों से गंगा पर ही उनका काम चल रहा है, गाय गंगा पर वो भी हैं। सब लोग मिल के हम लोग गंगा को बिल्कुल साफ करके ही था। क्या अपील करना चाहेंगी अन्य संस्थाओं से कि किस तरह से आगे? वो देखो काम जब एक बार बच्चों ने चालू कर दिया तो सारी संस्था को आना ही पड़ेगा, क्योंकि गंगा सबकी माँ है। गंगा किसी एक की नहीं है, गंगा सबकी माँ है। और मैं चाहूँगी कि अपनी माँ की सफाई करने के लिए किसी को इतराज़ नहीं करना चाहिए, सबको मिल के साफ करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी अगर वो गंदा न करे तो साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आज अर्पण स्थल का भी इनॉग्रेशन हुआ। हाँ, अर्पण स्थल का भी हम ही ने उसको किया, उसमें सारी जो वो लोग उसमें उसका विसर्जन करें। देखिए, मैंने 2003 में इसका शुरू किया था, माँ गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान समिति भारत। और सर्वाधिक प्रदूषण 2550 किलोमीटर लंबी गंगा, गंगोत्री से गंगा सागर तक ये 2550 किलोमीटर लंबी गंगा और 5 राज्यों को छू रही हैं। और यहाँ पर भारत का 1/4 हिस्सा जो बेरोजगारी का इसमें रोजगार पा रहा है उससे, इन गंगा माँ से। और हमारी भारत की पहचान भी है, हम जिस देश के वासी, जिस देश में गंगा बहती है। तो आज ऐसी स्थिति में गंगा का प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक जाने में कानपुर महानगर में मिला। कानपुर महानगर से मैंने गंगा का बहुत बड़ा आंदोलन किया और देश के सभी शंकराचार्यों को, स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। स्वामी हरचेतन ब्रह्मचारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आंदोलन के, वो भी यहाँ पे आए। देश के सभी साधु संत हजारों हजार की संख्या में आकर के यहाँ पे गंगा तट पे उन्होंने धरना भी दिया। ऐसी स्थिति में जब गंगा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो फिर मुझे सौभाग्य मिला कि गंगा को राष्ट्रीय नदी मिली। लेकिन राष्ट्रीय नदी में मुझे वो सफलता नहीं मिली, राजनीतिक प्रभाव उसमें आ गया। लेकिन इसके बाद जो गंगा मंत्रालय बना, मैंने बहुत आग्रह करने के बाद और वो मंत्रालय बना और मोदी जी ने उसको बड़ी ही पवित्रता के साथ में उस विषय को लिया। मैंने जो उनके समक्ष है उनके सामने एक बात रखी कि गंगा का सर्वाधिक प्रदूषण कानपुर महानगर में है। उस निवेदन को उन्होंने मोहन भागवत जी के माध्यम से और शंकराचार्य जी के माध्यम से उसको स्वीकार किया और कानपुर महानगर में स्वयं भी आए गंगा की पवित्रता के काम करने के लिए, निर्मलता के लिए। अविरल गंगा और निर्मल गंगा 2 मिशन हमारे हैं। अविरल गंगा उत्तराखंड में गंगा बांधों में कैद है और निर्मल गंगा यहाँ प्रदूषण से, सीवर से, टेनरी से, कारखानों से और लोगों के अज्ञानता से आते हैं, कचरा समझ के गंगा जी में डाल देते हैं। ऐसे विषय में जो आज सर्वाधिक प्रसन्नता का विषय है।
जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल द्वारा गंगा घाट पर निर्मल गंगा अभियान के अंत में बनारस से आए पंडितों द्वारा विशेष गंगा आरती और प्रसाद का आयोजन भी किया गया और साथ ही एनजीओ के बच्चों को गिफ्ट हैम्पर भी दिए गए हैं। कार्यक्रम के अंत में बनारस से आए पंडितों द्वारा विशेष गंगा आरती और प्रसाद का आयोजन भी कराया गया। जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल समाज सेवा के प्रति समर्पित है और संस्था अध्यक्ष भावुक गोयल, सचिव प्रखर जैन, वीपी कम्युनिटी सपना गुप्ता, निदेशक कम्युनिटी अंजू गुप्ता आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कानपुर ब्लॉगर्स की ओर से डॉक्टर संजीवनी शर्मा और ईशांक भी मौजूद रहे हैं। हम लोग जैसे गंगा घाट यहाँ पे आते थे घूमने फिरने, कभी पूजा करने, कुछ करने, तो यहाँ देखते थे गंदगी बहुत फैली हुई है। हर 2 कदम चलते नहीं थे उससे ज़्यादा हमको प्लास्टिक कूड़ा कचरा मिलता था। आप बिलीव नहीं करोगे, विश्वास नहीं मानोगे, हम लोग को 90% जो हम लोग एवरी वीक प्लॉगिंग करते हैं, 1 घंटा संडे देते हैं गंगा मैया को, 90% हम लोग को रिलीजियस वेस्ट मिलता है, जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, माता की चुन्नी, माता की फ़ोटो, माता की मूर्तियाँ, ये सब हमको मिलती हैं। तो देख के बड़ा दुख होता है कि आप जिस श्रद्धा से घर में पूजा कर रहे हैं उतनी ही बेकदरी से हम लोग यहाँ गंगा जी में यहाँ छोड़ के चले जा रहे हैं। तो वो किसी के पैर में आ रहा है तो कहीं कुछ जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है। तो ये देख के चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो तभी हम लोगों ने कानपुर ब्लॉगर्स का एक उद्योग करा और हम लोग हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे 1 घंटा गंगा मैया की सेवा में प्लॉगिंग ड्राइव करते हैं, गंगा को साफ करते हैं और यही अभियान हमारा जारी है 1 साल। सर अपील यही है कि बस कूड़ा कम से कम फैलाएं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल बंद कर दें। ये आपके हमारे प्रकृति के लिए नहीं, हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है। So Kanpur Bloggers is a youth-led organization. We are a 350-member strong organization, and we gather at this ghat, जो विसर्जन घाट है गंगा बैराज का। हम हर हफ्ते यहाँ इकट्ठा होते हैं और सफाई करते हैं और सफाई के माध्यम से लोगों का कॉन्शियस जगाना चाहते हैं कि गंगा माँ कितने कष्ट में है और हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में कुछ करना चाहिए। आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? इसमें हमें डायरेक्ट सपोर्ट नगर निगम कानपुर का है। हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है उनके साथ। जितना भी कूड़ा यहाँ से इकट्ठा होता है वो नगर निगम के ट्रक्स में, बाहर ट्रक्स लगे हुए हैं, वहाँ पे हम लोड करते हैं और ये सीधे पनकी के वेस्ट प्लांट में जाता है। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया इसको करे हुए? हमें 1 साल से ऊपर हो गया इसे करे हुए। हमने 47 ड्राइव्स कंप्लीट कर ली हैं। हर हफ्ते हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और सफाई करते हैं। और कितने वॉलंटियर्स हैं? 350 वॉलंटियर्स का ग्रुप है। 40 से 50 लोग हर ड्राइव में इकट्ठा होते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये कैसे आया, मतलब ये जज्बा कैसे आया कि आपको एक कम्युनिटी बनानी है और आपको आपके साथ वॉलंटियर्स इकट्ठे करने हैं, देश के लिए कुछ करना है, गंगा मैया के लिए कुछ करना है? मैं इलाहाबाद में पली बड़ी हूँ और गंगा मैया के प्रति जो लगाव है वो मेरा बचपन से है, मेरे अंदर बचपन से डाला गया है। तो बचपन में हमारी याद थी कि हम गर्मी की छुट्टियों में नहाने जाते थे गंगा। मैं अपने बच्चे को जब इस घाट पे नहाने के लिए लेके आई तो श्रद्धा तो अपनी जगह है, लेकिन मैं अपने बच्चे को यहाँ पे नहलाने के लिए ला नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैंने इसे नहाने दिया यहाँ पे तो वो बीमार पड़ जाएगा। तब मुझे लगा कि ये किसी और का काम नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या यहाँ के कमिश्नर का काम नहीं है। माँ मेरी है, सेवा मुझे ही करनी है। और इसी तरह से हमने इंस्टाग्राम कम्युनिटी के थ्रू जोड़ा। मैंने पूछा कि अकेले करूँगी तो बहुत समय लगेगा, आप लोग जुड़ेंगे क्या? तो उन्होंने हमें हमारा सपोर्ट किया। इस तरह से जो है कारवां शुरू हुआ था। जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल ने निर्मल गंगा के लिए एक अच्छी पहल की है। इससे गंगा घाट पर सफाई अभियान में बल मिलेगा। हमारी संवाददाता अक्षय पाठक ने जेसीआई की कम्युनिटी हेड सपना गुप्ता से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि सपना गुप्ता ने ये पूरा अभियान ऑर्गेनाइज कराया था। और निर्मल गंगा जो अभियान है उसकी शुरुआत करी गई है जेसीआई इंडस्ट्रियल के द्वारा और यहाँ पर पूरी तरह से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, वो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है, उन्हीं की देखरेख में सारा निर्मल गंगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो आपका बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत है सपना जी। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आपके मन में ये थीम कैसे आई और जेसीआई जो प्रोजेक्ट है उसने ये जो निर्मल गंगा प्रोजेक्ट लाई ये क्यों लेके आई है? जी, मेरा नाम सपना गुप्ता है। मैं जेसीआई इंडस्ट्रियल कानपुर को बिलोंग करती हूँ और मैं इस बार कम्युनिटी हेड हूँ, वीपी कम्युनिटी हेड। हमारा संस्था हमेशा ही अच्छे कार्य करने पे प्रेरित रहता है, जैसे सस्ता बाजार लगाता है। कई बार हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। ये पहली बार मैंने ही सोचा कि क्यों नहीं अपनी गंगा माँ के लिए भी कुछ किया जाए। जिस तरीके से कानपुर ब्लॉगर्स ने इतना इनिशिएटिव ले रखा है, वो हर हफ्ते यहाँ पर आके सफाई करते, तो हमने सोचा कि जेसीआई में बहुत ही अच्छे और वेल नोन लोग हैं, तो क्यों
नहीं, इनको इन्वॉल्व किया जाए। इनको देख करके और लोग भी कानपुर के प्रेरित होंगे और वो कुछ करेंगे। अगर हम एक मुट्ठी भर लोगों को भी प्रेरित कर पाए ये करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये घाट इतना अच्छा साफ हो गया है, जो कि इतना गंदा था। जब हम आए थे, प्रमिला पांडे जी भी आई, उन्होंने भी इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने आते ही गंगा जी की सफाई करनी शुरू की, जिससे कि हम लोग का भी मॉरल बूस्ट हुआ और हमने भी किया। क्योंकि एक हिच हम लोग के अंदर हमेशा रहती है कि इतना कूड़ा हम कैसे उठा सकते हैं, लेकिन मतलब करने से ही होता है और सबने प्रयास किया और ये हो गया। हमने भी यहाँ पर एक अर्पण स्थल बनवाया है, कंस्ट्रक्ट हमने ही करवाया है, इसलिए कि लोगों को ये तो हम बता रहे हैं कि मूर्तियाँ मत फेंकिए, आप पानी में मत विसर्जन करिए, गंगा माँ प्रदूषित होती हैं, लेकिन हमारे उनको देने के लिए जगह ही नहीं है। वो कहाँ पर डाले जा करके? अगर मूर्तियाँ जो हमारे रिचुअल्स हैं कि नवरात्र में हम जा करके जवारे बहाते हैं, गणेश चतुर्थी में हम जाके गणेश जी विसर्जन करते हैं, उसकी कोई जगह नहीं है लोगों के पास। तो एक छोटा सा ही अर्पण स्थल बनवाया है। हो सकता है इसको देख करके और आने वाली और इतनी जो संस्थाएं जो कानपुर में चल रही हैं, एक से एक संस्थाएं हैं, वो भी इससे कुछ सीखें और एक इनिशिएटिव लें और शायद हम इस गंगा मैया को बिल्कुल जैसे जो भागीरथी उतरी थी शिव जी की जटा से, उतना क्लीन कर पाए। अच्छा, बहुत मेहनत लगी होगी ना इतने लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि काफी सारे वॉलंटियर्स हैं। आपने एक एक वॉलंटियर्स को कैसे जोड़ा इसमें? लास्ट 15 दिनों से, मतलब ये इसकी वर्किंग तो हम लोग महीने भर से कर रहे हैं, बट लास्ट 15 डे से एवरी डे हम एक टीजर बना रहे हैं, एवरी डे हम लोगों को भेज रहे हैं, एवरी डे उसमें एक एक अट्रैक्शन जोड़ रहे हैं। जैसे ये काशी से पंडित जी को हमने बुलाया, क्योंकि लोगों को कहो कि आओ गंगा की सफाई करो आकर के, तो कोई नहीं आता, आपको एक इनिशिएटिव देना पड़ता है। हमने भी दिया कि नहीं, हमने काशी से पंडित बुलाए, जो आरती बनारस में होती है, हरिद्वार में होती है, वैसी आरती हम यहाँ पे कर रहे हैं आपके लिए, आप आइए। तो कुछ एक इंसेंटिव दे करके, इनिशिएटिव दे करके, जैसे हमने अपने बच्चों के लिए एक सर्टिफिकेट रखा है, कम्युनिटी वर्क का सर्टिफिकेट, जो हम यहाँ आने वाले सारे बच्चों को दे रहे हैं, जिससे कि यही देख करके लोग आए और इतने ज्यादा नंबर में हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा, आपने इतनी अच्छी पहल करी है, लेकिन सबसे जो मुश्किल टास्क था वो क्या था आपके लिए? सबसे मुश्किल टास्क था इस घाट को इस लायक बनाना कि हम यहाँ पर इस समय खड़े हो पा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर ट्रक्स चल रहे हैं, पानी की सिंचाई हो रही है, यहाँ पर गड्ढा खुदा हुआ तो बहुत बड़ा, जिससे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो उस गड्ढे की भरवाने की परमिशन हमने ली, उसको गड्ढे को भरवाया। वो जो घर जो है उसको हमने पेंट करवाया, उसको इंसेंटिव दिया कि आपका घर हम पेंट करवा देंगे। ये अर्पण स्थल में मूर्तियाँ डलवाने की जिम्मेदारी अब आप ही की है, आपको ही देखना है कि लोग आए तो यहीं पर डालें आकर के मूर्तियाँ। तो आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन ठीक है, मेहनत करने से हम लोग उसको पार कर पाए। और आज मैं कह सकती हूँ गर्व से कि हमने अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया, जो हमने सोचा था उतना अच्छा हम कर पाए। अच्छा, एक छोटी सी अपील पब्लिक से, जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें क्या करना चाहिए? पब्लिक से बस यही निवेदन है, जैसे आते हैं साफ स्वच्छ जगह पे बैठ करके उनको भी अच्छा लगता होगा, आई एम श्योर। तो वो आए तो डस्टबिन का प्रयोग करें, कूड़ा करकट जो भी है वो डस्टबिन में डालें, पूजा की सामग्री अर्पण स्थल में डालें, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, आए और इस मनोहर दृश्य का आनंद लें और खुशी खुशी अपने घर जाएं और गंगा मैया को भी साफ रखें। तो हमने यहाँ पर बात करी सपना जी से, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और आपको ये भी बता दें उन्होंने अपील भी करी है, सबसे अपील करी है कि इस गंगा को साफ रखा जाए, क्योंकि निर्मल गंगा प्रोजेक्ट है तो हर एक नागरिक का ये काम है कि गंगा को साफ रखा जाए। मैं कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ अक्षय पाठक, के न्यूज़।